बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको खबर दें, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के हवाले से भारतीय तैयारों पर पाबंदी में तोसी कर दी गई है। फ़िज़ाई पाबंदी 24 अप्रैल 2024 तक बरकरार रहेगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद बताइएगा। जी, मशरिक़ी वस्ती की जो सूरत हाल है, इस हवाले से पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के हवाले से भारतीय तैयारों पर पाबंदी में तोसी कर दी गई। इस हवाले से नोटम भी जारी किया है। इस नोटम के मुताबिक फ़िज़ाई पाबंदी 24 अप्रैल 2026 तक बरकरार रहेगी, जबकि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए बंद रहेगी। इसके अलावा नोटम में यह भी कहा गया कि भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर्स के ज़ेर इस्तेमाल तमाम तैयारों पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी। पाकिस्तान की जानिब से आयद फ़िज़ाई हदूद पाबंदी में भारतीय फ़ौजी परवाज़ें भी शामिल हैं। जी, खुर्शीद रहमानी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का इजलास। एडिशनल सेक्रेटरी कल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर और दीगर अफसरान शरीक होंगे। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का इजलास। एडिशनल सेक्रेटरी कल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर और दीगर अफसरान शरीक होंगे। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स का इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर और दीगर अफसरान भी शरीक होंगे। 5 अरब रुपए की लागत से लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 को मुकम्मल कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत लियारी को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत है कि लियारी प्रोजेक्ट में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकातें। वज़ीर मुमलिकत फ़हद हारून समेत मुख्तलिफ पीपी रहनुमाओं की अलहदा मुलाकातें हुईं, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकातें। वज़ीर मुमलिकत हारून समेत मुख्तलिफ पीपी रहनुमाओं की अलहदा मुलाकातें हुई हैं, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकातें। वज़ीर मुमलिकत फ़हद हारून समेत मुख्तलिफ पीपी रहनुमाओं की अलहदा मुलाकातें हुई हैं, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी वज़ीर मुमलिकत फ़हद हारून की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। इस मौका पर सियासी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से रुकन कौमी असम्बली अलाउद्दीन जुनेजो गयासउद्दीन जुनेजो की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। अपने हल्का इंतख़ाब के अवामी मसाइल और इनके हल पर ब्रीफिंग भी दी गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से वज़ीर आला सिंध के मुशीर एहसान मिज़ारी ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने बैनुल सूबाई कोऑर्डिनेशन से मुतल्लिक तफसीलात से चेयरमैन PPP को आगाह किया है। सिंध हुकूमत का तालीमी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का अहम इक़दाम। उसातिज़ा और अमले की हाज़िरी यकीनी बनाई जाएगी। सिंध हुकूमत का तालीमी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का अहम इक़दाम। उसातिज़ा और अमले की हाज़िरी भी यकीनी बनाई जाएगी। सिंध हुकूमत का तालीमी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का अहम इक़दाम। उसातिज़ा और अमले की हाज़िरी अब बज़रिया मोबाइल एप्लीकेशन और जियो फेंसिंग के ज़रिए यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर तालीम सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर उसातिज़ा और अमले की हाज़िरी चेहरे की शिनाख्त के ज़रिए लेने के लिए इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सिस्टम के निफाज के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध हुकूमत का तालीमी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का अहम इक़दाम। उसातिज़ा और अमले की हाज़िरी यकीनी बनाई जाएगी। सिंध हुकूमत का तालीमी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का अहम इक़दाम। उसातिज़ा और अमले की हाज़िरी अब बज़रिया मोबाइल एप्लीकेशन होगी और इसकी हाज़िरी भी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर तालीम सिंध सैयद मुराद अली शाह की हदायत पर उसातिज़ा और अमले की हाज़िरी चेहरे की शनाख्त के ज़रिए लेने के इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सिस्टम के निफाज के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत की जाएगी। डिजिटल हाज़िरी के निफाज के लिए डेटा और ज़िले मुतल्लिका एनालिस्ट अफसरान को कमेटी में शामिल किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात सैयद ज़ुबैर राशिद से जानते हैं। ज़ुबैर बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें, हुकूमत सिंध का तालीमी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का अहम इक़दाम। उसातिज़ा और अमले की हाज़िरी अब बज़रिया मोबाइल एप्लीकेशन, फेशियल रिकग्नाइजेशन और जियो फिक्सिंग के जरिए यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की हिदायत पर उसातिज़ा और अमले की हाज़िरी चेहरे की शनाख्त के जरिए लेने के लिए इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया।
महकमा स्कूल एजुकेशन ने ऑफिशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम के निफाज के लिए कमेटी तश्कील दे दी है, जबकि तदरीसी व गैर तदरीसी अमले की रजिस्ट्रेशन फ्रेम सिस्टम के तहत की जाएगी। डिजिटल हाजिरी के निफाज के लिए डेटा एनालिस्ट HRMIS और ज़िले मुतल्लिका अफसरान को कमेटी में शामिल किया गया है। तकनीकी मुआवनत के लिए एप्लीकेशन डेवलपर का नुमाइंदा भी टीम का हिस्सा होगा, जबकि रजिस्ट्रेशन के अमल में मुलाजिमीन की तस्दीक को लाजमी करार दिया गया है। कमेटी को फील्ड में मॉनिटरिंग और तकनीकी निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जबकि तमाम असातिज़ा का बायोमेट्रिक डेटाबेस प्रोफाइल स्कूलों से मुंसलिक किया गया है। मोबाइल ऐप को जियो फॉरेंसिक निज़ाम के जरिए स्कूल से मुंसलिक किया गया है, जबकि हाजिरी का रोजाना की बुनियाद पर रियल टाइम ड्यूरेशन बोर्ड भी मॉनिटर किया जा सकेगा। वज़ीर तालीम ने जदीद निज़ाम के जरिए तालीम के नज़्म व ज़ब्त को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इज़हार किया है। सरदार शाह ने कहा कि शफ़ाफ हाजिरी और मौसर निगरानी से तदरीसी अमल में बेहतरी आएगी, जबकि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से स्कूलों की बराह रास्त मौसर निगरानी में भी मदद मिलेगी। हाजिरी के निज़ाम की तैयारी के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन का बाकायदा लॉन्चिंग ईद के बाद की जाएगी। जी ज़ुबैर राशिद हमें अपडेट कर रहे थे, साथ रहिएगा। बरतानवी डेप्टी हाई कमिश्नर और बरतानवी डेप्टी हेड ऑफ मिशन की गवर्नर हाउस आमद। बरतानिया के डेप्टी हाई कमिश्नर लॉन्स डूम और डेप्टी हेड ऑफ मिशन टॉम बुर्ज ने गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से मुलाकात की है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लांस डॉम और बरतानवी डिप्टी हेड ऑफ मिशन टॉम बर्च की गवर्नर हाउस आमद हुई है। बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर लांस डॉम और डिप्टी हेड ऑफ मिशन टॉम बर्च ने गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से मुलाकात की है। लांस डॉम ने गवर्नर सिंध के मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि पाक बरतानिया दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। गवर्नर सिंध का ये कहना था, जबकि मुलाकात में इक्तिसादी, तालीमी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी, सरमायाकारी और इलाकाई ताउन के अमूर पर भी जो है गुफ्तगू की गई, जबकि इस मौके पर बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान को खित्ते में मजबूत और मुस्तहकम देखना बरतानिया की तरजीह है। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात को मजबूत बनाने और बाहमी ताउन को फरोग देने पर जोर दिया। गवर्नर हाउस और बरतानी डिप्टी हाई कमीशन ने कारोबारी और इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम करने पर भी इत्तफाक किया, जबकि मुलाकात में मुश्तरका कोशिशों से मुल्क, खित्ते और दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के अज़म का इज़हार किया। जी ज़ुबैर राशिद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी से डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथनी नवीद की गवर्नर हाउस में मुलाकात में बैनुल महज़्ज़ब हम आहंगी और रवादारी, भाईचारे और आला इंसानी इक़दार के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़लाह व बहबूद के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। एंथनी नवीद ने कहा कि गवर्नर सिंध के मनसब पर एक नज़रियाती और अवामी जदोजहद से उभरे सियासी कारकुन की मौजूदगी हर मेहनती कारकुन के लिए एजाज़ और हौसला अफजाई है। एंथनी नवीद की जानिब से गवर्नर सिंध को मनसब संभालने पर दिली मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। सूबे की तरक्की, अवामी फलाह बहबूद और फौरी रिलीफ की फराहमी के लिए मुश्तरका, मौसर और इमली हिकमत अमली अपनाने का इत्तफाक किया गया, जबकि मुआशरे में बर्दाश्त, पायदार अमन और मस्बत सोच के फ़रोग़ के लिए मुत्तहिद होकर किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। नाज़रीन, ईद उल फितर करीब आते ही ख़वातीन में हैंड बैग्स की खरीदारी का रुझान भी बढ़ गया है। मुख्तलिफ डिज़ाइंस और कलर्स के बैग्स मलबूसात के साथ मैचिंग के लिए ख़रीदे जा रहे हैं। ईद पर स्टाइल मुकम्मल करने के लिए हैंड बैग अहम जुज़ बन चुका है। दुकानदारों के मुताबिक इस बार स्टाइलिश और छोटे बैग्स की डिमांड ज़्यादा है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। अक्सा बताइएगा। बिल्कुल, ईद उल फितर जो है आमद है ईद उल फितर की, और ईद उल फितर मीठी ईद है, और वो मीठी ईद जो है ख़वातीन चाहे बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, शॉपिंग जो है भरपूर तरीके से करती हैं। कपड़ों की ख़रीदारी का मरहला अब ख़त्म हो चुका है, चप्पल की ख़रीदारी का मरहला भी ख़त्म हो चुका है। अब बारी है मैचिंग के बैग्स लेने की, कि जिस कलर का हमने ड्रेस किया है उसी कलर का हमने बैग लेना है। ख़वातीन की जो तैयारी है वो चांद रात तक इसी तरीके से बरकरार रहेगी कि हमारे झुमके रह गए तो हमारे बैग्स रह गया, तो हमारी कश्मीरी चूड़ियाँ रह गई। इस वक्त तारिक रोड की बैग्स के शॉप पर मौजूद हूँ। आप मुझे बताएगा कि ख़वातीन की तैयारियां हैं वो तो चांद रात तक इसी तरीके से जारी रहेंगी, तो क्राउड के अंदर कितना इजाफा होगा? अब कैसे क्या कहते हैं, मतलब पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ है माशाल्लाह, जो पहले की निस्बत भी माशाल्लाह अब से ज़्यादा काम हुआ है। हालांकि शुरू में जब शुरू के जो अशरा था उसमें काम नहीं था, जो आखिरी के 2 अशरे माशाल्लाह आए उसमें बहुत
काफ़ी काम में पीक आया है। इसके अलावा मुझे बताएं कि रेट के अंदर कितना फ़र्क आया है पिछले साल की निस्बत? रेट मुनासिब ही है, मतलब कहने के रेटों में ज़्यादा फर्क नहीं है, आपके से प्राइस वही रखे हम लोगों ने, प्राइस बढ़ा ही नहीं, जो प्राइस पिछले साल थे वही प्राइस चल रहे हैं। कस्टमाइज भी करते हैं या फिर इसी तरीके से बैग होते हैं? कोई कस्टमर आता है कि हमें इस डिज़ाइन का बैग चाहिए तो कस्टमाइज भी करके देते हैं? नहीं, कस्टमाइज नहीं करते, मतलब ये रेडीमेड आते हैं, ये आते हैं चाइना वगैरह, इम्पोर्टेड आते हैं, इम्पोर्ट चाइना मलेशिया वहाँ से आते हैं सारे हमारे बैग ना, इम्पोर्टेड आते हैं ज़्यादातर। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है ख़वातीन आती हैं अपनी मर्ज़ी के अपनी शॉपिंग का बैग लेकर जाती हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे चांद रात तक शॉपिंग और क्राउड का सिलसिला जारी रहेगा। लोग आएंगे, अपनी ख़रीदारी करेंगे और अपनी ख़रीदारी जो ईद है वो हर तरीके से खुशी से मनाएंगे। जी, माह सयाम के बाबरकत आयाम के आखिरी अशरे में जहां इबादत का सिलसिला उरूज पर है, वहीं फलाही सरगर्मियां भी अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। टीम एवरेस्ट की जानिब से फ्री ईद मॉल में बच्चों को मुफ्त शॉपिंग कराई गई। बशीर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। गरीबों और बेसहारा बच्चों के चेहरों पर खुशियां। टीम एवरेस्ट का फ्री ईद मॉल शॉपिंग का एहतमाम। ईद शॉपिंग के लिए आने वाले बच्चों को खाना भी खिलाया गया। ईद शॉपिंग में बच्चा पार्टी ने दिल खोल कर खरीदारी की और नित नए कपड़े, जूते और दीगर अशिया ली, क्योंकि उन्हें पैसे देने की फिक्र ही नहीं थी। फलाही अदारे टीम एवरेस्ट के मुंतजमीन के मुताबिक 8 साल से ईद की खुशियां बांटते आ रहे हैं, ताकि मुस्तहिक बच्चे भी ईद की खुशियों में बराबर के शरीक हो सके। मॉल का जो इनकाद है तकरीबन पिछले 7 से 8 सालों से किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के कपड़े, बच्चों के फुटवेयर, बच्चों के खिलौने, दीगर चूड़ियाँ, मेहंदी और तो और जब लोग आते हैं, मॉल का कॉन्सेप्ट हमारा ये, लोग आएँ, अपनी मर्जी के कपड़े, अपनी मर्जी का कलर, अपनी मर्जी का साइज सेलेक्ट करें, अपनी मर्जी की दीगर चीज़ें अशिया यहाँ से लें और खाना फूड कोर्ट में बैठ के खाएँ और अपनी खुशियाँ मनाएं। शहरियों ने भी फलाही अदारे की खिदमात को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि दीगर अदारे भी इसी तरह बच्चों के चेहरों पर खुशियां बखेरेंगे। हाँ, फ्री में लोगों गरीबों की मदद हो रही है और अच्छा है, जिनके पास कुछ नहीं है और बाकी जो आ रहे हैं वो देख रहे हैं इधर से, मतलब इधर लेना है कुछ नहीं लेना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मगर यहाँ आके ये कि बच्चों की सहूलत हो रही है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है सामान, ऐसा नहीं है कि कुछ भी खराब है, ऐसा माल है, अच्छी चीज़ है। इस मौके पर आने वाले बच्चों के साथ साथ वालिदैन के लिए भी खाने का खसूसी इंतजाम किया गया, ताकि उन्हें किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। कैमरामैन शहरियार अली के हमरा बशीर हुसैन, सिटी 21। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की जानिब से गवर्नर हाउस सिंध में इफ्तार का एहतमाम किया गया है। आपको बरह रास्त लिए चलते हैं। कल मेरी सिंध गवर्नमेंट के भी दोस्तों से बात हुई, मैं उनका भी मशकूर हूँ। हम यहाँ पे अमन के पैगंबर बन के आए हैं, हम यहाँ पे फूल की खुशबू बिखेरने आए हैं। आज मेरी खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से भी बात हुई, उन्होंने भी मुझे कहा कि वो तशरीफ़ लाएंगे 1-2 रोज़ में। मेरी जावेद हनीफ साहब भी बात हुई है, तो हम सब मिल के इस शहर की, इस सूबे की तामीर करेंगे। ओबाड़ों से लेके सिंध का कैपिटल कराची तक एक जो आप ख्वाब देखते हैं, मैं भी ख्वाब देखता हूँ, एक अपने शहर, अपने सूबे को खूबसूरत बनाने का, अपने मुल्क को मजबूत बनाने का। और ये ख्वाब बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी देखा था। बाबा कौम के जो ख्वाब है, वो ख्वाब उन्होंने एक बार कहा था, पाकिस्तान विल बी द ओनली ट्रू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें वो साबित करना है, और यही ख्वाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब देखते हैं कि पाकिस्तान को जोड़ना है एक दूसरे से। तभी हमारे पास मोटरवे का जाल है, तभी हमारे पास सोलर जो नेट है, तभी हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है। ये मियां नवाज शरीफ के दौर का है सब कुछ। तो इंशाल्लाह मौका देंगे, आगे बढ़ के हम करते रहेंगे। और जो कमी बेशी हो, राजा अंसारी चूँकि हमारे तर्जुमान हैं, वो बताते रहेंगे वफाकी हुकूमत के, सिंध के नहीं वफाक के हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी फिर से ईद के बाद अपने आबोताब से तालीमी सिलसिला शुरू होगा। मैं इस मौके पे मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, गवर्नर हाउस के एक एक फ़र्द का जो यहाँ आपकी मेज़बानी में मेरा साथ देते हैं, स्काउट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे हमारे साथ मावनत करते हैं, आलमी दीन का, उल्मा का हम बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, जो हमारे साथ यहाँ मावनत करते हैं, साथ होते हैं। ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। आप लोग दुआ कीजिएगा और इस मुल्क के तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालिएगा।
कोई अगर सवाल हो तो मेरे साथ मेरे दोस्त भी मौजूद हैं, जवाब दे देंगे। वैसे हम थके हुए हैं, आप लोगों ने, मीडिया वालों ने कर लिया ना इफ्तार, तो इंशाल्लाह कर लिया, हो गया। हम और आप एक हैं, चोली दामन का साथ है। कोई हमसे गलती कोताही हो जाए तो मुझे आईना दिखाइएगा, मेरा एहतसाब कीजिएगा। मैं अगर गलत काम करूं, बेईमानी करूं तो मेरा एहतसाब कीजिएगा। मैं कहीं पे किसी की तज़क करूं तो मेरा एहतसाब कीजिएगा। और किसी के साथ नाइंसाफ़ी करूं तो एहतसाब कीजिएगा। हाँ, मैं डिसिप्लिन का बड़ा सख्त हूँ, सबके साथ फ़ोटो होगा। मगर वो सेशन था बच्चों का, वो कहते हैं ना पार्टी टाइम, इट वॉज किड टाइम, इनका टाइम था। अब आपका टाइम है, सब खुश हैं, सलामत रहें। पाकिस्तान गवर्नर सिंध निहाल हाशमी गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। नाजरीन, ईद उल फितर की आमद और बाज़ारों में रश बढ़ गया। ईद पर पेशावरी चप्पल की मांग बढ़ जाती है। कुर्ता शलवार पर पेशावर चप्पल पहनी जाए तो कुर्ते का हुस्न दुबाला हो जाता है। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई की वजह से ख़रीदार कम हैं। हम पेशावर, हज़ारेवाल, मियांवाली की सैंडल बेचते हैं। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में देखिए। हर चाल में एतमाद। पेशावरी चप्पल सिर्फ पाँव नहीं संभालती बल्कि पूरी शख्सियत संवार देती है। ईद उल फितर की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। अगर कुर्ता शलवार पहनना है तो पेशावरी सैंडल पहनकर कुर्ते का हुस्न दुबाला हो जाता है। दुकानदार कहता है कि हमारे पास मुख्तलिफ अक़साम की सैंडल हैं, जिसमें बलोची, नौरोजी, 4 सद्दा की सैंडल, हज़ारावाल, मियांवाल की सैंडल की मांग होती है, लेकिन महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद कम है। ये बलोची टाइप की है, ये अपना ये नौरोजी वगैरह हो गई, ज्यादातर जो है ना ये नौरोजी में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो है 4 सदा वो बच्चे टाइप जो आते हैं वो नौरोजी पहनते हैं। सैंडल खरीदने वाले शहरी ने कहा कि हम मजदूरी करते हैं, लेकिन अब ईद पर घर जाना है तो नई सैंडल खरीदने आया हूँ। मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने दिल की ख्वाहिश थी कि चप्पल पहननी है, लेके जा रहे हैं। वक्त बदलता रहा, फैशन बदलता रहा, मगर पेशावरी चप्पल की अहमियत कभी कम न हुई। हाथ से तैयार की जाने वाली ये चप्पल न सिर्फ मजबूत होती है बल्कि आरामदेह भी समझी जाती है। कैमरामैन आगा रफीक हसन के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21।